तू मेरी है प्राण जान नदी जो जगत में परसों पद निर्माण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भगवत जी महाराज की जय जय श्री राम। पूर्व के पद में बीजा जर नहीं प्रेम को उपजय सहज स्वभाव। भगवत प्रेम रूपी जो बीज है सहज सबके हृदय में नहीं प्रकट होता। वो तो किसी किसी बिरले कृपा पात्र पर किस पर कब कृपा हो जाए ये तो राधा रानी जाने। कब किसके हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो जाए। भगवत नित्य विहार नयन शंकर का तीजा। और अंत में कहते हैं ये श्यामा श्याम का वृंदावन का जो नित्य विहार है सृष्टि के पूर्व में आदि, न इसका कोई आदि है न इसका कोई अंत है, नित्य है। ये नित्य विहार ही शंकर जी का नेत्र है। बस यही समझना है। ब्रज की गोपियों का यह दिव्य नेत्र प्रकट हो गए। जुगल सरकार की लीला का दर्शन किया तो उनका तीसरा नेत्र जागृत हो गया। भगवत नित्य विहार नयन शंकर का तीजा। ब्रज गोपियों को प्रिया प्रीतम की लीला का दर्शन हुआ तो काम नष्ट हो गया। संसार की कामना, संसार की वासना, लौकिक काम नष्ट हो गया। और जब तक लौकिक काम नष्ट नहीं होता तब तक हम लोग माया के घेरे में रहते हैं। माया का सीधा अर्थ है वासना के घेरे में। यही शंकर जी का तीसरा नेत्र है। दो नेत्रों से बात नहीं बनती। तीसरा दिव्य नेत्र जागृत होता है तभी बात बनती है। क्योंकि शंकर जी ने तीसरे नेत्र के द्वारा काम को भस्म किया। इसका अर्थ क्या है कि भगवान शंकर जी का तीसरा नेत्र क्या है? बोले श्यामा श्याम का नित्य विहार ही तीसरा नेत्र है। जिसको नित्य विहार का दर्शन होने लगता है उसका लौकिक काम भस्म हो जाता है। अब ये प्रेम जिसके हृदय में प्रकट होता है उसे फिर संसार की लज्जा नहीं रहती। छिकर नचे बिन कौन को कीनो धर्म सहाय। श्री बिहारी देव जी कहते हैं कि स्थान पर जो थिरक करके और भरी सभा में नृत्य नहीं करता, लज्जा को एक कोने उठाकर दब्त कर नहीं रहता, तब तक वो व्यक्ति नृत्य नहीं कर सकता। जैसे मीराबाई जी लौकिक वैदिक मर्यादाओं का अतिक्रमण करके अनन्य भाव से श्यामा श्याम का भजन किया। जैसे चैतन्य महाप्रभु निर्द्वंद होकर हरे कृष्ण का कीर्तन करते थे, उन्होंने संसार की लज्जा का ध्यान नहीं किया। देखो दीपक कब जलता है? दीपक में जो प्रकाश होता है ना वो जब जलता है
उस दीपक की बाती के ऊपर काला काला फूल आ जाता है। तो दीपक ने अंधेरे को स्वीकार किया। दीपक के नीचे अंधेरा होता है। महापुरुषों की बहुत बड़े बड़े महापुरुषों की लोग बहुत निंदा करते हैं, परंतु वो महापुरुष ब्रज गोपियों को किसने क्या क्या नहीं कहा, मीराबाई जी को किसी ने क्या नहीं कहा, चैतन्य महाप्रभु को लोग क्या क्या कहते थे, श्री नामदेव जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, ऐसे निर्द्वंद होकर जो भगवान की भक्ति करते हैं, संसार उनको बदनाम करता है, परंतु वो उसका ध्यान नहीं देते। जैसे दीपक अंधेरे का ध्यान नहीं करता, दीपक प्रकाशित है, दीपक सिर काजर धरे हो। भगवत श्री जी कहते हैं कि दीपक ने अपने सिर पर काजल रखा है। काजल माने अच्छा वो दीपावली के समय प्रायः घी का दीपक जलाते हैं और ऊपर से एक कोई पात्र उसके धुएं में रख देते हैं और रात भर वो जलता है, उसमें काजल आ जाता है। तो काजल होता क्या, वो घी की बत्ती के ऊपर काला काला फूल आ जाता है और उसमें धुआं निकलता है। दीपक सिर काजल धरे हो, और उस काजल के प्रभाव से धुआं काला काला होकर निकलता है। वैसे दीपक स्वयं प्रकाशित है, लोग उसके प्रकाश की प्रशंसा नहीं करते। संसार का नियम ऐसा ही है, उसके काजल की बदनामी करते हैं। काली माली देखो देखो, इस काजल दीपक के ऊपर कैसा काला काला धुआं उड़ रहा है। अरे धुआं को देख रहे हो कि उसके प्रकाश को देखो। मतलब जो इस संसार में जो संत आते हैं, उन संतों के अवगुणों को ही निंदक लोग वर्णन करते हैं। तो निंदक नियरे राखिए, वो महापुरुष अपने निंदकों की चिंता नहीं करते और उन्मत्त भाव से अपने हरि गुरु का भजन करते हैं, अनन्य भाव से। तो दीपक सिर काजल धरे हो, दीपक ने अपने सिर पर काजल रखा है। अब मघवा तन भग भूरी, मघवा माने इंद्र, और इंद्र ने अपने शरीर पर 1000 भग धारण कर रखी है। अरे बदनामी तो इंद्र को भी मिली, बदनामी काजल को भी मिल रही है। उदधि बड़वानल उदर, बड़वानल एक बड़वाग्नि, एक जठराग्नि, एक अग्नि। 3 तरह की अग्नि होती है। एक जल में अग्नि होती है, एक पेट में अग्नि होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं, एक प्रकट में जो अग्नि जिससे हम लोग रसोई बनाते हैं, और एक अग्नि समुद्र के बीच में है जिसे बड़वानल कहते हैं, पानी वहां खोलता है। तो उदधि बड़वानल उदर, समुद्र ने अग्नि को अपने पेट में धर रखा है। मतलब विपरीत भाव, अपने विपरीत वस्तु को इन लोगों ने स्वीकार कर रखा है। धर्यो न कीनो दूर, इन्होंने उस अवगुण को स्वीकार किया, उस अवगुण को त्यागा नहीं। सो बहुत से लोग केवल उनके अवगुणों का वर्णन करते हैं, उनके गुणों का वर्णन नहीं करते। अभिप्राय कहने का ये है। आगे क्या कहते हैं, धर्यो न कीनो दूरी कंठ शंकर विषधार्यो। भगवान शंकर सर्व सामर्थ्यवान होकर के भी हलाल जहर को स्वीकार किया। जिस जहर को न देवता स्वीकार कर रहे थे, न दैत्य स्वीकार कर रहे थे, संसार के सब प्राणी बहुत कष्ट में थे, तो भगवान शंकर ने उस जहर को स्वीकार किया। अच्छा, हृदय में नहीं ले गए उस जहर को, कि यदि जहर को हृदय में ले जाएंगे तो हृदय बिगड़ जाएगा। हृदय में जुगल का स्वरूप चिंतन कर रहे हैं, उनको कष्ट होगा, ठाकुर जी भाग जाएंगे।
और मुख पर रखेंगे तो मुख अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए जहर का शोधन किया और कंठ में रख दिया। वैद्य लोग क्या करते हैं, सांप के काटने वाले को सांप के जहर से उसकी औषधि बनाकर उसका प्राण बचा लिया जाता है। जहर का शोधन करके जो जहर प्राण लेने वाला होता है वही जहर प्राणों का रक्षक हो जाता है। तो भगवान शंकर ने उस हलाहल जहर को अपने कंठ में धारण किया, दूर नहीं किया। बहुत से लोग निंदा करते, अरे जहर धारण कर रखा है, बताओ गले में जहर है उनके, ये है वो, कई तरह की बात है। निंदा करने वाले करो, परंतु उस निंदा की वो चिंता नहीं करते। विष्णु हृदय भृगु चरण, भगवान विष्णु ने भृगु जी के चरणों को अपने हृदय में धारण किया, उसको भी दूर नहीं किया आज तक। फिर ताई न टार्यो शशिउर धर्यो कलंक, और चंद्रमा ने अपने सिर पर कलंक लगा लिया, काली मां हो गई। विदुष जन जाने दीपक, विदुष माने विद्वान लोग, समझदार लोग इस कलंक को, इस अवगुण को धारण करते हैं। लेकिन जो निंदा करने वाले हैं संसार के लोग, वो अवगुण ही देखते हैं। भगवत रसिक समर्थ तजी लज्जा भय दीपक, भगवत रसिक जी कहते हैं जो समर्थ महापुरुष होते गए लज्जा तज करके, भय लोक का भय, वेद का भय, लौकिक अलौकिक मर्यादाओं को त्याग करके अनन्य भाव से केवल श्यामा श्याम का भजन करते हैं, सारा भय त्याग देते हैं, किसी से कोई भय नहीं। हम तो राधा कृष्ण के हैं, राधा रानी बिहारी जी हमारे हैं, इसलिए तजी लज्जा भय दीपक, दीपक ने जैसे लज्जा त्याग दिया है, ऐसे समर्थ संत लोग भी लज्जा का परित्याग करते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, घर त्याग देते हैं, स्त्री त्याग देते हैं, माता पिता को त्याग देते हैं, अपना स्वधर्म भी त्याग देते हैं। किस लिए? श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। लखी जिन लाल की मुस्कान तिनहि बिसरी वेद, हालांकि वो त्यागते नहीं, वो अपने आप त्याग जाता है, क्योंकि जब शरीर की शुद्धि ही नहीं है तो क्या धर्म है क्या अधर्म है उस पर क्या विचार करेगा। धर्म और अधर्म का निर्णय भी तो बुद्धि करती है, लेकिन वो बुद्धि अपनी नहीं है, वो अपना मन भी अपना नहीं रहा, तो अब धर्म धर्म की रक्षा कैसे करेगा। इसलिए लखी जिन लाल की मुस्कान तिनहि बिसरी वेद विधि, जप जोग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा, पाठ पी गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदयी अस ऐंच के मुख ज्ञान। तो जब जुगल सरकार के रूप का दर्शन हुआ तो शरीर की शुद्धि नहीं रहती, तो नहाने धोने की शुद्धि नहीं है, शरीर की क्रिया करने की भी शुद्धि नहीं रहती है, हम कौन हैं ये भी शुद्धि नहीं रहती है, तो क्या मर्यादा करें। अब उनके बाहर की क्रिया को देख करके दयाभिमानी जीव निंदा करते हैं, तो ऐसे लोगों की परवाह महापुरुष नहीं करते। भगवत रसिक समर्थ जो समर्थ हो जाते हैं, समर्थ माने अपने इष्ट को प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्ति किसे कहते हैं? जुगल सरकार की सेवा में स्वीकृति का नाम भगवत प्राप्ति है। हमारे संतों ने कहा है केवल भगवत दर्शन भगवत प्राप्ति नहीं है, और मंत्र जाप कोई भी करेगा सबको दर्शन होता है, मंत्र का प्रभाव है, जिस मंत्र को जप करोगे मंत्र वाला आएगा, लेकिन दर्शन दिया अपना कामना सिद्ध हुई, वो गए और तुम गए, ये कोई कल्याण तो है नहीं। हाँ, कल्याण का रास्ता तो हो जाता है, लालसा जागृत होती है, तो दर्शन भी बहुत बड़ी बात है। तो भगवत दर्शन से, भगवत सेवा में
भगवत सेवा करने का उल्लास पैदा हो जाता है। हाँ, कृष्ण के चरणों की सेवा मिले, कितने सुंदर है, कैसे अच्छे हैं, कितने करुणानिधि। इसलिए भगवत दर्शन होने से बहुत लाभ होता है। लेकिन भगवत सेवा में स्वीकृति से ही जीव का कल्याण होता है। जिन्हें भगवत सेवा में स्वीकृति हो गई है उसे कहते हैं समर्थ। वो समर्थ है। जैसे हरिराम व्यास जी स्वामी श्री हरदास जी के बारे में कहते हैं, देह जीवते बिसरे विश्व विलास, देह रहते हुए विदेह हो जाते हैं। तो देह रहते हुए जो विदेह होते हैं उन्हें समर्थ कहते हैं। संतों की भाषा में वही सामर्थ्यवान है जिसने अपने इष्ट को अपने इन्हीं नेत्रों से प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया, अनुभव कर लिया, वही वास्तव में समर्थ है। और कोई तंत्र मंत्र टोटका सिद्ध करने वालों को रसिकों की भाषा में समर्थ नहीं कहा है। इसलिए भगवत रसिक समर्थ तजी लज्जा, इसलिए ऐसे संत भी लज्जा का त्याग कर देते हैं। अब देखो स्वामी जी महाराज विप्रकुल में होते हुए भी उस जमाने में यहाँ यज्ञोपवीत धारण नहीं कर रखा, केवल कंठी धारण किया। ब्राह्मण की शोभा जात कुल के आधार पर यज्ञोपवीत से होते हो, और यज्ञोपवीत नहीं तो कर्मकांड कहां से करेंगे? कर्मकांड का मूल आधार तो यज्ञोपवीत होता ही है। तो लज्जा भय दीपक। हरिराम व्यास जी नाम के ऐसे महापुरुष थे जिनके बारे में कहना सुनना बड़ा कठिन है। अपने यज्ञोपवीत को उतार करके और राधा रानी के चरणों के नूपुर में वो डोरा लगा दिया। अब इनकी नकल करना कितना कठिन है। अरे कथा सुनना भी बड़ा कठिन है, समझना भी कठिन है, और नकल करना तो बहुत ही अपराध है। तो ऐसे महापुरुषों की नकल नहीं होती है, उनका क्या भाव है, तो वो लज्जा त्याग देते हैं। हरिराम व्यास जी कहते हैं, आज ये कर्म कांड रूपी यज्ञोपवीत जन्म जन्म से ढो रहा था, ये राधा रानी के चरणों की सेवा में कर्म कांड लग गया। आज ये कर्म कांड भी पवित्र हो, क्या बात है। कर्म कांड के मंत्रों में भी सब श्री कृष्ण की महिमा है। ओम अपवित्र पवित्रो वा, ये क्या है? सबसे पहला मंत्र ही है। भगवान के नामों के द्वारा तिलक लगाया जाता है, भगवान के नामों के द्वारा जल छिड़का जाता है, पवित्र किया जाता है। तो इस प्रकार कर्मकांड भी पवित्र हो जाता है राधा रानी के चरणों की सेवा स्वीकार करके। तो लज्जा भय दीपक, जैसे दीपक अपने लज्जा रूपी कालिमा को धारण किए रहता है, इसी प्रकार वो बदनामी रूपी काजल धारण किए रहता है, वो परवाह नहीं करता। ऐसे संत भक्त भी अपने इष्ट की उपासना करने में किसी की लज्जा की परवाह नहीं करते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे के कुंडलिया में अवनी पवन आकाश सस अग्नि सिंधु ससिभान, अवनी पवन आकाश जल अग्नि सिंधु ससिभान। देखो इसमें कितनी अच्छी बात है। भागवत कथा वाचकों के लिए, रामचरित वालों के लिए इतनी सुंदर बात है कि एक कुंडलिया में ही 24 गुणों का वर्णन कर दिया। दत्तात्रेय जी के 24 गुणों का वर्णन किया है। इसका चिंतन आगे करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय।